Good morning to all students. Last example of chapter Laplace transform or example 41. किसी भी स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि मैम सॉल्यूशन हुआ या नहीं. 2-3 टाइम्स आप लोगों को बोला था कि सॉल्यूशन करके देखना एग्जाम्पल 41 और जिस स्टेप पे प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बताओगे, लेकिन किसी का भी रिप्लाई मेरे पास नहीं है. टाइम भी आपको काफ़ी दे दिया कि चलो सॉल्यूशन करके देखें, बट रिप्लाई किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं सॉल्यूशन करके नहीं देखा. देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी के साथ फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल इसमें है ln x. जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसी तरह से ये लेगुरे पॉलिनोमियल है. ln x आर लेगुरे पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हो? ln x इक्वल टू ई रेज टू द पावर x अपॉन n फैक्टोरियल. बुक में गिवन भी है ये dn, और लर्न भी होना चाहिए. dn अपॉन डी एक्स एन x रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर माइनस x is raised to the power x upon n factorial nth derivative of x raised to the power n e raised to the power minus x. Then prove that Laplace transform of Legure polynomial कॉमा p. अब यहाँ पे x है तो ये हो गया p. ठीक है, ये x का फंक्शन हो गया और ये p हो गया, तो एफ एक्स कॉमा p टाइप में हो गया ये. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ln x कोमा p इक्वल टू p माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1. p इज ग्रेटर दैन 1, कि p की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. 1 p की वैल्यू 1 होगी देन ये 0 हो जाएगा. 1 माइनस 1 0 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा उस केस में. अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ln x कोमा p सबसे फर्स्ट डिफाइन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे. 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स. ln x की जो वैल्यू है वो एज इट इज पुट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, ई रेज टू द पावर x अपॉन n फैक्टोरियल और ये एज इट इज और डी एक्स. तो इसको डिफाइन किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को. ई रेज 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. क्लियर है सभी को? अब देखो ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स और ई रेज टू द पावर एक्स, इन दोनों को एक साथ कर लो. एक्स कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस पी माइनस 1 एक्स. ठीक है, ये टर्म एच इट इज रहने दो डी एक्स. क्लियर है? अब यहाँ पर अपने को इस टर्म को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करना है मीन्स फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लेकर इसको इंटीग्रेट करोगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स. ठीक है, तो इसमें होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx. तो इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म लो, या ये कहो कि फर्स्ट फंक्शन तो इसको लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको लेंगे, ताकि इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लोगे, सेकंड इसको लोगे. आइलेट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो सेकंड फंक्शन में आते हैं, बट यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, तो इसको u लोगे, इसको v लोगे. ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, तो u और इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स. ठीक है, तो v जो है वो यहाँ इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन वाली टर्म को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करोगे. ये हो गया. ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये टर्म तो यहाँ तक इजीली सभी सॉल्व कर लोगे. 1 अपॉन n फैक्टोरियल एच इट इज. ठीक है, कॉमन ले लो, चाहे दोनों स्टेप्स से या दोनों स्टेप्स के साथ ले लिया. u और इसको इंटीग्रेट किया है,
तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको डी बाई डी एक्स और डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएंगे और ये पावर एन माइनस वन हो जाएगी, वन पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। 0 टू इनफाइनाइट माइनस क्या होता है अपना डी यू अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका तो डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन, तो वन पावर लेस हो गई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस पी माइनस वन। ठीक है, इस टर्म का क्लियर है सभी, ये आराम से इजीली सभी यू और वी लेकर इसको इस स्टेप तक यहाँ तक सभी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप हैं दोनों, तो यही दो स्टेप्स हैं जिसमें थोड़ा सा समझने का है। तो देखो इसको u ले लो और इसको v ले लो। ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड ले लो, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये u हो गया और ये v हो गया, तो u एज इट इज, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर वन लेस हो जाएगी। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट एज इट इज। ठीक है, लिमिट दोनों टर्म्स पे रखना है। माइनस 0 टू इनफाइनाइट डिफ्रेंसिएशन करोगे u का, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस पी माइनस वन एक्स इंटू माइनस पी माइनस वन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर एन। ठीक है, और डी एक्स एच इट इज। नेक्स्ट सॉल्व करो इसको, इक्वल टू वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये एच इट इज रखोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पर एक्स के लिमिट, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, जीरो इंटू कुछ भी हो वैल्यू जीरो हो जाएगी। माइनस जीरो से देखो ये जीरो पुट करोगे तो ई रेस टू द पावर माइनस जीरो वन हो जाएगा, और यहाँ जीरो पुट करोगे एक्स की जगह तो ये तो वन हो जाएगा, और जीरो की पावर कुछ भी हो वैल्यू जीरो। ठीक है, जीरो का डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इससे तो वैल्यू हो गई अपनी जीरो। ठीक है, ये पूरा टर्म का सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू जीरो। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पी माइनस वन, जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस पी माइनस वन एक्स इंटू डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, वन अपॉन एन फैक्टोरियल तो एच इट इज चल रहा है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर u और v लेकर इसको इंटीग्रेट किया है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, p माइनस वन की पावर वन ले सकते हो इसको, एन फैक्टोरियल एच इट इज है और ये भी एच इट इज है। ठीक है, और पावर वन लेस हो गई यहाँ पर, जो डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म है उसमें लेस हुई है पावर, बाकी टर्म्स एच इट इज हैं, और ये टर्म एक्स्ट्रा p माइनस वन की पावर वन। इससे आगे जनरलाइज करोगे तो उससे इजी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो वही इसको u लोगे और v लोगे और नेक्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए इसके फिर नेक्स्ट थर्ड टाइम इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट किया है तो p माइनस वन की पावर वन आई है और ये पावर कम हो गई, तो इसी को सेकंड टाइम इंटीग्रेट करोगे, करके देख लेना, इसको u लेना इसको v लेना, तो उसमें क्या आएगा, p माइनस वन की पावर टू हो जाएगा, ये एच इट इज रहेगा। ठीक है, ये एच इट इज रहेगा, और यहाँ पर पावर वन लेस हो जाएगी, तो डी एन माइनस टू डी एक्स एन माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइम इंटीग्रेट करोगे तो ये पावर थ्री हो जाएगी, और यहाँ पर एन माइनस थ्री हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी तरह से इसको रिपीट करोगे, प्रोसीडिंग ऑन सिमिलर वे वी ऑब्टेन एन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब nth टाइम इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसमें क्या आएगा, n पावर हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 में 1 पावर है, 2 में 2 पावर है, 2 पावर है तो ये n-2 आया है, तो nवे टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो n-n पावर हो जाएगी, dn-n अपॉन dxn-। ठीक है, तो पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ओनली अपने पास टर्म रहेंगी e रेज टू द पावर -p-1 इंटू एक्स इंटू e रेज टू द पावर -x इंटू एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सभी को। देखो इसको अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट, सॉल्व करके देख लेना और इसका कंसेप्ट क्लियर। तो ये स्टेप यदि क्लियर होती है कि इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया है, लिमिट कैसे पुट करनी है, और ये टर्म अपना क्लियर होना चाहिए, ये टर्म क्लियर है, देन इजीली सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप्स में इजीली सभी कर लोगे। तो -p-1x, ठीक है, dn-2 dxn-2 e रेज टू द पावर -x x रेज टू द पावर -n dx। ठीक है, वही नेक्स्ट सॉल्यूशन करने का, वही इसको u इसको v और फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो p-1 क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल 0 टू इनफाइनाइट ये एच इट इज, और ये हो जाएगा dn-3 dxn-3 e रेज टू द पावर -x x रेज टू द पावर n dx। ठीक है, तो सिंपल ln x सिंपल एग्जाम्पल है, बट इसमें सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया है। तो ln x की वैल्यू लर्न भी होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, आती है दी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज लर्न भी होनी चाहिए। ये है डिफाइन किया है, और u और v फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ़ वी रिपीट दिस प्रोसेस n टाइम्स देन वी ऑब्टेन p-1 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर ये एच इट इज। ठीक है, ये n-n हो जाएगा, n-n मीन्स 0, किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये अपना 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। तो e रेज टू द पावर -x x रेज टू द पावर n dx। ठीक है, ये e रेज टू द पावर -x और ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर रहेगा e रेज टू द पावर -px x रेज टू द पावर n dx। इसको एच इट इज चलने दो। अब ये 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -px x रेज टू द पावर n dx, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाप्लास फॉर्म में, लाप्लास नोटेशन फॉर्म में। ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेज टू द पावर n p। ठीक है, इसका वैल्यू जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग सभी को क्लियर है, फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू द पावर n+1, फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू p-1 रेज टू द पावर n अपॉन p रेज टू द पावर n+1, p इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 होगी देन ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब सभी को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल, डेरिवेशन, डेफिनेशंस के साथ कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही आपको कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो इसके 10 एग्जाम्पल्स लेते हुए डेफिनेशंस हैं, जहाँ थ्योरम्स हैं, वो लिख कर प्रैक्टिस करो, सभी लर्न करो उनको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर है, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म फिर जल्दी करोगे फटाफट, उसमें टाइम नहीं लगेगा। उसमें कुछ सॉल्यूशंस आपको सॉल्यूशन के लिए दिए जाएंगे, तो सेल्फ सॉल्व कर लोगे उनको। ठीक है, ओके।